अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर न्यू यॉर्क में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने मुज़ाहिरा किया जा रहा है। यहाँ की न्यू यॉर्क की शिया बरादरी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने जमा है और हज़ारा बलूचिस्तान मच इलाके में जो हज़ारा अफराद का बेदर्दी से कत्ल किया गया है उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा किया जा रहा है। और यहाँ पर इनकी डिमांड है कि हज़ारा नस्ल कशी पाकिस्तान में बंद की जाए, जो पिछले 20 सालों से बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। और हज़ारों हज़ारा अफराद के कत्ल के बावजूद आज तक हम नहीं देखते कि कहीं पर इंसाफ हुआ हो, किसी को प्रोसिक्यूट किया गया हो, किसी ज़िम्मेदार हैं जो दहशतगर्द तंजीमें उनके लीडरों को कोई किसी किस्म की सज़ा दी गई हो। बल्कि ऐसा मालूम होता है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको रियासती सरपरस्ती हासिल है। बलूचिस्तान के अंदर बहुत खुलेआम हम देखते हैं कि यही तकफीरी जमातें हैं वो खुलेआम कहती हैं कि शिया काफिर के नारे लगाती हैं, हेट स्पीच फैलाती हैं, इंस्टिगेट करती हैं वायलेंस के ऊपर शिया और हज़ारा के ख़िलाफ़। लेकिन उसके बावजूद वो मुकम्मल उनको इम्प्यूनिटी हासिल है, वो मुकम्मल इम्प्यूनिटी इंजॉय कर रहे हैं। और यही वजह है कि हज़ारा अफराद को अपनी ज़िंदगी का हक़ लेने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए उनको वो मजबूर हो चुके हैं कि वो अपने ही सरज़मीन से निकले और दूसरे मुल्कों में जाकर पनाह लें, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारे। ज़िंदगी हज़ारा अफराद का बुनियादी हक़ है। ये हमारा बलोचों, पश्तूनों और हज़ारों का, ये हमारा आपस का क्या अंदरूनी लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये प्रॉक्सी वॉर है। ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी वॉर है जो हमारी सरज़मीन पर लाई गई है। ये रियासती पॉलिसियों का नतीजा है, ये रियासत की दहशतगर्द तंजीमों को जो रियासी सरपरस्ती है, ये उसका मसला है। अब मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ा सा प्रोटेस्ट के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। यजीद को जिंदाबाद कहने वालों के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये एहतजाज हमने शुरू किया है, तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान में शियान अली का कत्लेआम बंद नहीं होता। हम ये बताना चाहते हैं, हमारे हज़ारा भाई, बच्चे, बुजुर्ग, माएँ बहनें अकेली नहीं है। हम सब शिया एक ही लड़ाई में पड़े हुए हैं। बल्कि इस वक्त मेरे साथ अहले सुन्नत के बहुत सारे भाई भी तशरीफ लाए हैं। हम शिया सुन्नी इत्तेहाद के कायल हैं। ये लड़ाई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं बल्कि इस्लाम के खिलाफ दहशतगर्दी की लड़ाई है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तसल्लियाँ न दें और जो बयानात उनके यहाँ लिखे हुए होते हैं उन्हीं को न दोहराएं, ठोस इक़दाम करें, वरना फिर हम मजबूर होंगे ग्लोबल लेवल पर ऐसी तहरीक चलाएं कि जिसके नतीजे में हुकूमत को बहुत नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया। No more. 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. Labbaik ya Hussein. 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 अपने नाम से Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Mahdi. 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 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. 1, 2, 3. Shia killing no more. Shia killing no more. 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein.
یہاں پر خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہے جو اس مظاہرے میں شریک ہیں. یہاں پر ہم بات کریں گے تقویٰ زاہد کے ساتھ. تقویٰ آپ کیا جو یہاں پہ پاکستان میں جو ہزارہ نسل کشی جاری ہے اور اب جو یہ اتنا بڑا میسیکر ہوا ہے اور یہاں پر آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل. یہاں پر فروہ جو بات کری کہ ہمیں اپنے سیاسی کینڈیڈیٹس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوگا اور فروہ عمران خان نے جب 2017 میں ہوا تھا 2017 میں شیعہ جو ہزارے کے اوپر حملہ ہوا تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ ویئر از دا اسٹیٹ. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہزارہ افراد اپنے لوگوں کی پیاروں کی لاشوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اسٹیٹ نظر نہیں آتی. تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ ویئر از دا اسٹیٹ. آج تک کیوں کسی کو بھی پرزیکیوٹ نہیں کیا گیا؟ صرف سیاستدانوں کی تو ناکامی ہے لیکن ہماری عدلیہ ہماری جوڈیشری نے بھی فیل کیا ہے ہزارہ کمیونٹی کو. اگر مقدمے درج ہوئے ہیں تو عدالت نے یہ کہہ کر ان دہشت گردوں کو چھوڑا ہے کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے. عدالت نے ثبوت جمع نہیں کیا. So I think like the most important thing is that when we have these political candidates, right, like Imran Khan, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فائدہ کدھر ہو رہا ہے. وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے پاکستان میں لائک ایکٹیویسٹ ہیں, افسانیز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو دبے ہوئے ہیں سسٹم کی وجہ سے, کیونکہ ان کے پاس یا تو پیسے نہیں ہے یا ان کے پاس آواز ہے لیکن ان کو آواز نکالنی نہیں. We have to be their voice and speak for them. بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے بھی اور بات کرنے کے لیے بھی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ لاسٹ ٹائم بھی میں مصروف تھی. بہت شکریہ آنے کے لیے. شکریہ کی بات ہے. تو بالکل ساری زندگی ظلم کے خلاف زبانی طور پر بولے ہیں, تو ابھی ایک فورم ملا ہے تو کیوں نہ جوائن کرے. صبا اگر جنہیں سے آپ بات کریں گی یا نہیں؟ نہ منگ ورسر خبر کڑے ہوا. اچھا ایک سیکنڈ. اچھا یہاں پر ہمارے ساتھ نرگس ہیں, ہم نرگس سے بات کریں گے. نرگس, آپ کی اس وقت کیا لگتا ہے کہ پاکستانی ریاست کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے جو ہزارہ میسیکر ہوا ہے اس کے خلاف؟ یہ سوچے کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو وہ کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے, اور اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو بالکل بتا دینا چاہیے کہ ہم لوگوں کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو بیوقوف مزید نہ بنایا جائے. اور یہ کہ یہ پہلی بار نہیں ہے, یہ ہوتا رہا ہے. ہم لوگ کو پاکستان کی حکومت سے بالکل ناامید ہو چکے ہیں. لاسٹ ٹائم جو ظلم ہوا تھا وہ تو کرنل باجوہ کو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ نہیں ہوگا, پھر بھی ہو گیا.
अब ये कैसे हुआ क्या उनको नहीं पता। हर 10 कदम पे FC है, सिक्योरिटी फोर्सेस है। जब इन सारों की मौजूदगी में 10-11 बंदों को इतनी बदरियत से मार सकते हैं, तो ये लोग किस मुँह से कह सकते हैं कि हम लोग किसी मस्जिद सिक्योरिटी देंगे? ये नहीं दे सकते। मान लेना चाहिए और हर एक को सोचना चाहिए। ये सोचने वाली अभी आईसिस के नाम ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ये उन सब के लिए हम लोग यहाँ पे जमा किसी पे भी देना है। हमारे बरादरी पे, हमारे बड़ोज भाई पे, हमारे जो पश्चिम भाई और जो माइनॉरिटी और भी है, किसी के खिलाफ भी जुल्म हो तो हम लोगों को इकट्ठे होकर उनको हिदायत करवाना चाहिए कि हम लोग साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ सबके हाँ, बलूचिस्तान को एक फ़ौजी छावनी बनाया गया है। ख़ासकर हज़ारा का हमने देखा कि जो हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर हमलों के बाद बहुत चेक पोस्ट बनाए गए, और वैसे भी बलूचिस्तान एक फ़ौजी छावनी है, बहुत ही मिलिटराइज्ड इलाका है। तो अगर और फ़ौज का काम है मुल्क की हिफाजत करना, लेकिन हम देखते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है, क्योंकि अगर फ़ौजी छावनी के अंदर, बलूचिस्तान जो कि फ़ौजी छावनी है उसके अंदर इतनी बेदर्दी से हज़ारा अफराद का जेनोसाइड होता है, तो फिर आखिर हज़ारा कहाँ पर महफूज हो सकते हैं? इस मुल्क में कैसे महफूज हो सकते हैं? बिल्कुल एक लिहाज से तो बिल्कुल महसूस ही नहीं है। वो उनके लिए कोई हज़ारा एक माइनॉरिटी जो एरिया में रहते हैं, वो उनके लिए ये जो आलाकार है ना, कभी भी उनको कुछ भी कोई इशू डाइवर्ट करना किसी इशूज़ की तरफ, तो वो ये चीज़ें यानी कि हमारे जो हज़ारा बरादरी हैं उनको शहीद कर देते हैं। ये क्वेश्चन सब जो कार है इनका जो आंसर है ये सबके पास है, सबको समझिए। वो लोग ये ना समझ सबको समझिए, सबके पास आंसर है। बस ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग किसी को भी बेवकूफ़ ना बनाएं, सबके पास आंसर है। मेरा ये मैसेज आपको बंद कर देती हूँ। ये जो जुल्म कर रहे हैं ये ख़त्म है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Hey, sorry, I'm sorry. We're all the girls are planning on going there. आवाज़ को किस तरह अच्छा लेकिन ना समझी कि तुम हमें उधर बुला रही हो। नहीं, मुझे लगा कि हाँ, उन लोगों ने शायद कुछ कहा लड़कियों के उधर आ जाए। हमारा हमने नंबर हमेशा एक्सचेंज की। 917-856-76। जी, यहाँ पर लियाकत भाई हैं हमारे साथ, जो दी एग्जाइल्ड ग्रुप हैं वह उनसे हैं, और ज़ाहिरी बात है वो उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है। लियाकत भाई, हम देखते हैं कि एक रंग दिया जाता है इस कॉन्फ्लिक्ट को कि ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, और कि जैसे ये हमारे कौमों के बीच का मसला है। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे हज़ारा जेनोसाइड के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ पे पश्तून भी हैं, यहाँ पे बलोच भी हैं, यहाँ पे पंजाबी भी हैं, यहाँ पे हज़ारा भी हैं। हम वहाँ पे इकट्ठे हैं, हम वहाँ पे इकट्ठे रहना चाहते हैं। हमारे दरमियान कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो रियासती कॉन्फ्लिक्ट है। हम उस रियासती कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम वहाँ पीसफुल रहना चाहते हैं दूसरे कौमों के साथ। तो किसी तरह से पाकिस्तान में जो भी दहशत गर्दी हो रही है, किसी तरह से हम उसको
लोगों के दरमियान का कोई मसला नहीं समझते हैं और हम रियासत से ये मुतालबा करते हैं कि उनके जो भी प्लान हैं वो हमारे ऊपर ना आजमाएं, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब 2017 में हमला हुआ था, हज़ारा बरादरी के ऊपर हमला हुआ था, जलीला हैदर ने हंगर स्ट्राइक की थी, उसके बाद बाजवा साहब आए भी और उन्होंने वादा किया था कि वो सिक्योरिटी देंगे, नहीं होगा, लेकिन वो सिलसिला रुकने का तो नाम नहीं ले रहा। जिस बेदर्दी से पहले लश्कर जंगवी के जरिए कत्ल किया जाता रहा, दूसरी दहशतगर्द तंजीमों के, अब हम देखते हैं कि रीब्रांडिंग की जा रही है और दाइश को लॉन्च करके दाइश के जरिए उसको कत्ल किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन अगर रियासती पॉलिसियाँ ना बदली और दहशतगर्दों की सरपरस्ती जारी रही तो आने वाले दिन और भी मुश्किल हो सकते हैं हमारे हज़ारा भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए? अब मेरे सामने पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानते हैं कि ये कौन कर रहा है और इनके पीछे कौन लोग हैं और इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसी है उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, न सिर्फ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर धकेल दिया, हो सकता है कि आइंदा फ्यूचर में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम नहीं चाहते कि वहाँ के लोगों को दहशतगर्द होने के नाते से जाने। पाकिस्तान के लोग पीसफुल लोग हैं और पीसफुली रहना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि लियाकत भाई ने हमें बताया भी कि जो मसला है पाकिस्तान में हज़ारा नस्लकशी का मसला है, ये पश्तूनों का और बलोचों का, ये हमारा आपस का कोई तजाद नहीं है, ये हमारा आपस का मसला नहीं है, ये पाकिस्तानी रियासती पॉलिसियों का मसला है, ये पाकिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती है ये उसका मसला है। आज उसको दाइश का नाम दिया जा रहा है, एक नए ब्रांड से अगर हमले किए जा रहे हैं, इससे पहले लश्कर जंगवी जो था उन्होंने टारगेट बनाया हुआ था। तो इट डजंट मैटर कि ये कौन से ब्रांड्स लेकर आते हैं शिया और हज़ारा माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़। इस वक्त पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियाँ जो हैं वो तब्दील करनी होगी, रियासती दहशतगर्द तंजीमों की रियासती सरपरस्ती बंद करनी होगी और जो वॉर इकॉनमी के ऊपर ये मुल्क पल रहा है, इस वॉर इकॉनमी को तब्दील करना होगा। हम कोई प्रॉक्सी वॉर्स अपनी सरजमीन के पर नहीं चाहते कि कोई प्रॉक्सी वॉर हमारी सरजमीन पर लड़ी जाए और प्रॉक्सी वॉर्स में हमारे अपने लोगों को मारा जाए। हम बलोच, पश्तून और हज़ारा आज यहाँ पर इकट्ठे खड़े हैं और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं।